Now third one is facial expressions. Again body language में most important factor है facial expression. अगर आपको कोई अपनी बात बतानी है तो एक प्रॉपर डिसेंट स्माइल यू हैव टू कीप ऑन योर फेस. इट्स नॉट लाइक कि आप ऐसे हंसते रहोगे. इफ आपको कोई सीरियस बात बतानी है एंड यू आर लाफिंग, हंस हंस के बता रहे हो, अरे आज उसका ना एक्सीडेंट हो गया था, सो व्हाट डज इट मीन? बिल्कुल उल्टा जाएगा. आपको एक सीरियस बात बतानी है और आप हंस के बता रहे हो, सो बिल्कुल रॉन्ग वे में जाएगा. सो जो बात बता रहे हो उस हिसाब से यू हैव टू अडेप्ट द फेशियल एक्सप्रेशन. इवन इफ यू आर लिसनिंग टू मी, तो आपको एक ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाना है दैट यू आर फोकसिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल. फोर्थ वन इज जेस्चर्स. जेस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर सिटिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर द ऑडियंस, यू आर सिटिंग, किसी के पॉकेट में हाथ है, कोई उधर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी कपड़े सुधार रहे, ज्वेलरी ये कर रहे, तो व्हाट डज इट मीन? गलत एक्सप्रेशन जाता है. सो यू हैव टू सिट स्ट्रेट प्रॉपरली, एकदम स्ट्रेट. यू हैव टू लुक इनटू द आईज जो सामने आपके खड़ा है. सो व्हाट इट मीन्स दैट यू हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, एंड इससे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज हेड पोजिशन. if you agree with someone, tilt ऐसे, okay, it not like ऐसे 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 ऐसे, no. Decently एक normal आपको head straight रखना है and someone is saying something and you have to agree on that, so आप ऐसे करोगे. So these are some points. I have some more. Let's move forward. Now hand placement. Hand placement is very important. If you are sitting and you are like this, doing this ऐसे, it is very wrong. What does it mean? You don't respect the person in front of you. You don't understand. आप उसको समझ नहीं रहे हो. It shows something bad. So what you have to do is you can straight. Instead of your hands are in pocket, you can just sit like this. Even if I am standing, और अगर मैं ऐसे खड़े हो जाऊँ, तो what does it mean? It is wrong. So अगर आप कहीं जा रहे हो, in public speaking also, हर ओकेजन के लिए हर इवेंट के लिए देर आर डिफरेंट जेस्चर्स और हैंड प्लेसमेंट. इफ यू आर सिटिंग, यू कैन सिट लाइक दिस, सिट, और ऐसे लैप पे यू कैन अपना हाथ रख सकते हो. अब आई एम स्टैंडिंग, तो आई हैव टू यूज दीज जेस्चर्स. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू अडेप्ट द जेस्चर्स. वॉइस एंड टोन. अगेन वॉइस एंड टोन इज इम्पोर्टेंट. इट इज लाइक अ बोनस पॉइंट फॉर यू. अगर आपको अपना कम्युनिकेशन अच्छे से इस्टेब्लिश करना है बिटवीन टू पीपल, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग सीरियस सिचुएशन, तो आपका वॉइस उस हिसाब से होना चाहिए. एकदम क्लियरली बोलना है, आपको ऐसे अटकना नहीं है. ऐसा हो भी सकता है मैं भी बीच बीच में कहीं अटक जा रही हूँ, सबके साथ होता है, बट यू हैव टू अवॉइड दैट. फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज बोल रहा है तो बीच में अटक जाते हैं हम. तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट और ट्राई करना है कि अटके ना. राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशंस, कहाँ आपको अपने पिच बढ़ानी है, कहाँ कम करनी है. So all these you have to focus on. And the last is personal space awareness. Personal space awareness is very important. ये सब तो सबको पता है होगा, बेसिक चीजें, आई कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश करना, प्रॉपर बॉडी पोस्चर. बट ये पॉइंट जो है पर्सनल स्पेस अवेयरनेस, इस पे ज्यादा कोई फोकस नहीं करता है. व्हाट यू हैव टू डू इज, सामने वाले की जो पर्सनल स्पेस है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट. अब आप किससे बात कर रहे हो, तो आप बिल्कुल उसके एकदम ऐसे इन फ्रंट ऐसे खड़े हो जाओगे क्या सामने? नहीं. इट मेक्स देम अनकंफर्टेबल. व्हाट यू हैव टू डू इज एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है. जैसे कोरोना में नहीं था, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस, 1 hand डिस्टेंस. सो वैसे यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस with the person you are communicating or talking to. Okay, all these were the points. और किसी को कोई सजेस्ट करना है पॉइंट्स की कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के लिए क्या और चीजें हो सकती है, जैसे कि आई कांटेक्ट हो गया, पोस्चर हो गया, और कोई सजेस्ट कर सकता है? कोई भी जो आपको ध्यान आ रहा है. इवन इसमें से कोई रिपीट भी हुए तो चलेगा. जस्ट से इट, लाइक कोई भी. आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए, तो उसके लिए क्या पॉइंट्स आपको लगता है कंसिडर करोगे? जैसे आई कांटेक्ट हो गया, और कोई कोई भी जो दिमाग में आ रहा है. हाँ, कम्युनिकेशन स्किल, एग्जैक्टली, वेरी गुड आंसर. आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो उस टॉपिक के अराउंड ही आपको यू हैव टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन. सो दैट्स अ वेरी गुड आंसर. थैंक यू फॉर दैट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शैल वी मूव फॉरवर्ड? डोंट्स फॉर बॉडी लैंग्वेज.
नाउ अब हमने तो ये देख लिया कि बॉडी पोस्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करना चाहिए, बट अब क्या नहीं करना चाहिए, वी हैव टू लुक ऑन दैट। ओके, यू नो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे एक्शन से काफी इम्पैक्ट पड़ता है। 55% ऑफ द कम्युनिकेशन जो है वो स्टैब्लिश होता है विद द हेल्प ऑफ आवर बॉडी लैंग्वेज, एंड द रेस्ट 45% इज व्हाट वी स्पीक। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू शो दैट यू आर सैड, तो यू विल क्रिएट दैट एक्सप्रेशन। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन में, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज फिट गेटिंग। अब फिट गेटिंग मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, person in front of you is talking and you are checking the time, अपने कपड़े ठीक कर रहे हो या कुछ और आप चीज कर रहे हो, बार बार टाइम देख रहे हो मोबाइल निकाल के, सो दीज, और किसी के पास पेन होता है वो, तो वो पेन से खेलते हैं, पेन निकाल के, स्पिनर, कोई भी आपका गेम उससे खेल रहे हो, तो व्हाट डज इट मीन, इट इज वेरी बैड, बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है, सो यू हैव टू अवॉइड दैट। सेकेंड इज क्रॉस आर्म्स और लेग्स। अब मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज दिस, तो क्या लगेगा, बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कभी ऐसे क्रॉस करके मत बैठो, एक इट इज अ रॉन्ग बॉडी पोस्चर। ओके, थर्ड वन इज ओवर जेस्चरिंग। ज्यादा भी जेस्चर शो नहीं करने। अगर मैं एक साथ ऐसे साइमल्टेनियसली दो चार जेस्चर्स आपको बता दूं तो वो भी एक गलत वे में जाता है, हाइपर नहीं होना है, जहां पे जरूरत है वहीं पे पोस्चर्स, उस हिसाब से जेस्चर्स यूज करने। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंटिंग आउट, इट इज अ वेरी रॉन्ग जेस्चर, जनरली ये यूज नहीं करते, लाइक दिस जेस्चर ऐसे हैंड से, इट इज ऑल्सो रॉन्ग जेस्चर, सो यू हैव टू अवॉइड देम। फोर्थ वन इज हैंड्स इन पॉकेट और बिहाइंड बैग। आदत होती है लोगों की, अब मैं भी ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो डोंट्स इज हैंड्स इन पॉकेट और दे, तो कितना रॉन्ग ऐसे दिखता है, गलत प्रेजेंट होता है। सो कभी भी हाथ ऐसे पॉकेट में डालना, जेब में, तो इट इज अ रॉन्ग जेस्चर, अवॉइड इट। लुकिंग डाउन और अवे वाइल टॉकिंग, ठीक है, अब आई एम टॉकिंग टू यू, आई लुक देयर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉल्स आर देयर। If I'm talking to you, then definitely I would look at you only. So try avoiding these. जिससे बात कर रहे हो उसके तरफ देखो। Fifth one is look, okay, the last one, yawning, sighing or glancing at clock, mobile, वही बोरिंग जेस्चर्स ना क्या सजेस्ट करता है, that you are not interested. So avoid this yawning, avoid yawning, sighing, और बार बार स्टूडेंट्स देखेंगे, इसका कितना लंबा लेक्चर है, खत्म ही नहीं हो रहा, कितना लंबा प्रेजेंटेशन है, कितना बज गया, नोटिफिकेशन आ गई। सो अवॉइड दीज आर वेरी बैड थिंग्स, यू नो, इट शोज दैट you are not respecting the person in front of you, you are not interested, and it is not good for you only, आपके लिए वो खराब वे में जाएगा, that the person has no manners, so it is very important. So और कोई डोंट्स बता सकता है कि क्या नहीं करना चाहिए, any you can suggest, repeat भी हुए तो we don't have a problem, just say it, क्या नहीं करना चाहिए।